दोस्तों हमारा पहला सवाल है 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस कबीले ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोक्ता। ठीक है दोस्तों, 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में भोक्ता कबीले ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से सिंह भूम के सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास में प्रकाश पड़ता है। अगला सवाल कहता है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का दमन किसने किया था दोस्तों। तो दोस्तों कोल विद्रोह 1831 से 32 का दमन किया था विल्किंसन ने। किसने? विल्किंसन ने। दोस्तों गवर्नर जनरल के एजेंट थॉमस विल्किंसन ने कोल विद्रोह का दमन किया था। विल्किंसन ने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी कई उपाय किए थे। जनसाधारण में इसे किसून साहब के उपनाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों किसून साहब के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो विल्किंसन को। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे फनी मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसकी राजधानी कहाँ पे स्थापित करी थी? तो राजधानी सुतियाम्बे में स्थापित करी थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों, झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग लिया था कब। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया था दोस्तों? तो दोस्तों झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में, जिसमें झारखंड पार्टी ने भाग लिया था। इस प्रकार झारखंड पार्टी ने 1952 ईस्वी में पहली बार आम चुनाव में भाग लिया था। कब दोस्तों? 1952 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रमुख किसने की दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह ने। दोस्तों पृथक झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने करी। इन्होंने 1950 में पृथक झारखंड राज्य की मांग करते हुए झारखंड पार्टी का गठन किया था। जयपाल सिंह ने 1939 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन सर्वप्रथम चलाया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे पुराना बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जो जिला है यह है पश्चिम सिंहभूम। कौन सा दोस्तों? पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 7224 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, जिसका क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई है 463 किलोमीटर तथा उत्तर से अगर दक्षिण की ओर पूछे तो इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 79,716 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि नवोदित राज्य झारखंड की भौगोलिक स्थिति नहीं है। तो दोस्तों कौन सी नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं कौन सा है। दोस्तों नवोदित राज्य झारखंड का भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि देश के 28वें राज्य झारखंड की भौगोलिक सीमाएं हैं। तो दोस्तों इसकी भौगोलिक सीमाएं किस प्रकार से है? दोस्तों झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। वे 5 राज्य निम्नतम हैं। अगर आप उत्तर में चला जाएं तो आपको बिहार मिलेगा। अगर आप ये समझ लीजिए यहाँ पर है हमारा उत्तर और यहाँ पर है हमारा दक्षिण और यहाँ पर हमारा है पूरब दोस्तों, और यहाँ पर हमारा पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप उत्तर की ओर चले जाएं तो उत्तर में आपका यहाँ पर है बिहार। क्या है दोस्तों? बिहार। ठीक है, अगर आप पश्चिम की ओर चले जाएं दोस्तों तो यहाँ पर जो पश्चिम में आपको देखने मिलेगा, पश्चिम में आपको देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन मिलेगा? उत्तर प्रदेश और
दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप पूर्व में चले जाएं तो पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर आप दक्षिण की ओर चले जाएं तो दोस्तों दक्षिण में आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा? उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से टोटल 5 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है झारखंड की राज्य की भौगोलिक सीमाएं, ठीक है। अगर आप उत्तर की ओर चले जाएं तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? उत्तर में आपको मिल जाएगा बिहार दोस्तों, ठीक है। अगर आप चले आए पश्चिम की ओर तो पश्चिम में आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर आप पूर्व में चले जाए दोस्तों तो पूर्व में आपको मिलेगा क्या? वेस्ट बंगाल मिलेगा। और आप दक्षिण की ओर चले जाएं तो यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि डिमना झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डिमना जो झील है ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं झारखंड की रानी कहा जाता है नेतरहाट को। किसे? नेतरहाट को। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि जनजातीय क्षेत्रों में कृषि मुख्य रूप से कैसा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि शुष्क भूमि कृषि है। कैसी है? शुष्क भूमि कृषि, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि मुख्य रूप से शुष्क भूमि कृषि है, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कुएं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कुएं से सर्वाधिक जो सिंचाई है ये किस जिले में होती है दोस्तों? तो ये गुमला जिले में होती है, ठीक है। झारखंड में कुओं द्वारा सिंचाई का पारंपरिक साधन है। झारखंड के कुल विसिंचित क्षेत्रों में कुओं का योगदान कितना है? तो 29.5% है। कुओं द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में प्रथम स्थान गुमला जिला का है। कितना भाग है? 87.2% भाग की सिंचाई है इनमें, गुमले जिले में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भारत में उपलब्ध खनिजों के सिंचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 35%। दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग 30 से 35% झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है। संपूर्ण भारत में जितना खनिज का उत्पादन होता है उसका लगभग 40% झारखंड का सर्वप्रमुख कोयला केंद्र है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो जिले में। किस जिले में? बोकारो जिले में ही चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह अवस्थित है। दोस्तों यह ताप विद्युत गृह दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता कितने हैं? तो 780 मेगावाट। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है, कहता है कि झारखंड का पहला हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितने % नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही, ठीक है, क्योंकि झारखंड में कुल क्षेत्रफल का 29% क्षेत्र वन क्षेत्र है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र नहीं है? दोस्तों अगर आप परसेंटेज की ओर जाएंगे तो भले ही चतरा में है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में नहीं है तो दोस्तों चतरा में नहीं है, ठीक है। अगर आप चतरा चले जाइए तो यहाँ पर जो है आपका 1770 वर्ग किलोमीटर ही है वन क्षेत्र, ठीक है। भले ही परसेंट में देखें तो ये सर्वाधिक है, 47.62% है। वहीं आप हजारीबाग चले जाइए तो वहाँ पे 2062 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आप परसेंटेज की ओर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 34.38% ही मिलेगा। और पलामू का वन क्षेत्र है 3527 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रतिशतता इसकी 40.74% ही है। और रांची का वन क्षेत्र है 1904 वर्ग किलोमीटर, जबकि इसकी परसेंटेज कितनी है? तो 24.73%। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि बेतला राष्ट्रीय पार्क में संरक्षण किया गया है, किसका दोस्तों? ठीक है, तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीतों का, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह उद्यान लातेहार जिले में 231.67 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ पर भारत सरकार 1973 में बाघ परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। यहाँ 1932 में पहली बार शेर की गणना की गई थी। इस उद्यान में वाघ, शेर, हाथी, भालू, बंदर आदि जीव रहते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिले में, ठीक है।
चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि ब्रीसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किसने करी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के निवासियों की स्वास्थ्य समस्या का समाधान संभव है आखिर किस प्रकार? तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। दूसरा, दवाइयाँ जो है जनता को मिल सके दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही झारखंड के निवासियों की स्वास्थ्य समस्या का समाधान करने में कारगर है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं 8 है, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि आदिम शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। कहता है कि आदिम जो शिक्षा है ये दी जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों बुजुर्गों की देखरेख में ही आदिम शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि जनजातियों में मद्यपान के कारण उत्पन्न समस्या है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही। क्यों? क्योंकि अपराध में वृद्धि होता है मद्यपान से, उनके घर एवं जमीन पर बाहर के लोग कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, और शिक्षा एवं विकास में बाधा होता है इससे, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन जो हमारे हैं ये सही हैं, इसीलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि जनजातीय शोध कल्याण संस्थान द्वारा प्राप्त सर्वेक्षण आंकड़ों में 4 गांव के कितने % लोगों को शराब का आदी बताया गया है? तो दोस्तों 94% लोगों को शराब का आदी बताया गया है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में उत्पन्न होने वाली मुख्य सब्जी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि टमाटर भी है, गोभी भी है और शकरकंद भी है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही। अगला सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि बासुकीनाथ किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका जिले में। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन पुरुलिया से किया जाता था। इसके संपादक निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद चटर्जी। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्री को झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर पठार के पारसनाथ पर्वत पर किस धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल नहीं है? तो दोस्तों ये ना तो हिंदू का तीर्थ स्थल है, ना ही मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और ना ही सिखों का तीर्थ स्थल है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही। अगला सवाल कहता है कि युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्योहार जात्रा मनाने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ांव, ठीक है। और अगला सवाल आपसे कहता है कि फसल कटाई के अवसर पर जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जो है ये कौन सा है? दोस्तों फसल कटाई के अवसर पर जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला जो पर्व है ये है सोहराय। यह पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व 5 दिनों का होता है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोहराय। अगला सवाल कहता है कि बिरहोर जनजाति के लोग किसे अपना इष्ट देवता मानते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की बोरा बोंगा को मानते हैं बिरहोर जनजाति अपना इष्ट देव, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि पारसनाथ किस धर्म के लिए पवित्र है? तो दोस्तों ये जो है जैन धर्म के लिए पवित्र है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि हो जनजाति के देवता क्या किस नाम से जाने जाते हैं या क्या कहते हैं उसे, हो जनजाति के देवता को? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा बोंगा। क्या हो जाएगा? भोज जनजाति के देवता क्या कहते हैं? बोंगा कहते हैं अपने देवता को। अगला सवाल कहता है कि बिरहोर नामक जनजाति की सामाजिक संरचना का आधार क्या है? बिरहोर नामक जनजाति की सामाजिक संरचना का आधार क्या है दोस्तों? तो इनका आधार है वास स्थल। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थल में मिला है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट खोरी में मिला है। कहाँ पर दोस्तों? ईंट खोरी में। अगला सवाल क्या कहता है कि किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं नेतरहाट को जो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, ठीक है। किसे? नेतरहाट को, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर है ये नेतरहाट, ठीक है, जिसे छोटा नागपुर की रानी अथवा पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं।
अगला सवाल कहता है कि यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, बताइए। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। अगला सवाल कहता है कि राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर दास। कौन है दोस्तों, विक्टर दास। अगला सवाल कहता है कि मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। कहाँ पर दोस्तों, जमशेदपुर में ही। अगला सवाल कहता है कि दोस्तों कि झारखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सुधा मिश्रा। ठीक है दोस्तों, वे 13 जुलाई 2008 से 29 अप्रैल 2010 तक झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहीं। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ नहीं की जा रही है दोस्तों ध्यान दें, झारखंड राज्य के रांची में साइंस सिटी की स्थापना की गई है। कहाँ पर कहाँ पर स्थापना की गई है, तो ये रांची में करी गई है। जमशेदपुर तथा बोकारो में इसका स्थापना नहीं हुआ है। यह रांची के टैगोर पहाड़ी से सटे गांव चिरौंदी में किया जा रहा है। तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि लघु एवं मध्यम आकार की सिंचाई योजना का क्या नाम है दोस्तों, तो दोस्तों इसका नाम है ग्राम भगीरथी योजना। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में बेरोजगारी मिटाने के लिए सबसे सुगम साधन जो है ये कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा अगर आप देते हैं तो यही बेरोजगारी मिटाने के लिए झारखंड में सबसे सुगम साधन है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में चलने वाली लघु एवं कुटीर उद्योग जो है ये कौन से हैं, तो दोस्तों ये जो है आपके साबुन, रंग, लाख एवं वर्निश भी है, चूड़ियाँ बनाना भी है, मछली तेल निकालना भी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। अगला सवाल कहता है कि मछली की खाद, जिलेटिन एवं कागज निर्माण उद्योग की किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु एवं कुटीर उद्योग में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग धंधों का काफ़ी महत्व है, इसके आखिर क्या कारण है दोस्तों, तो दोस्तों इसके कारण नंबर पहला है कि सस्ते माल की उपलब्धता के कारण। नेक्स्ट क्या है कि आर्थिक शोषण एवं आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। फिर तीसरा है कि बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी व छिपी बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि किस औद्योगिक नीति में स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर तुरंत काम प्रदान करते हैं, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 की औद्योगिक नीति में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के सूती वस्त्र उद्योग में प्रसिद्ध नगर है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह भी है। ठीक है, गिरिडीह भी है, जमशेदपुर भी है एंड रांची भी है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि अधिकार अभिलेख की भूलों की राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि की जाएगी, तो दोस्तों CNT एक्ट की धारा 90 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिकार अभिलेख की भूलों की राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि की जाएगी, इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख में 5 वर्षों के भीतर। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता व वर्जन उपबंधित है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 92 में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के शुल्क को करना आवश्यक हो जाए तो ऐसा मूल्य कार्यवाही के ठीक पूर्ववर्ती के दौरान अथवा किस अल्पतर समयावधि के दौरान जिनके लिए साक्ष्य उपलब्ध हो उनका औसत मूल्य माना जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। अगला सवाल क्या कहता है कि धारा 107 के अधीन राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही करेगा जिसमें अंतर्विष्ट होगा क्या, तो दोस्तों इसका जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बातें जो है अंतर्विष्ट होगी। कौन कौन सी बातें, पहला तो ये है कि अभिलेख तैयार किए जाने के समय प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि के लिए देय लगान। दूसरा है कि वे भूमि संबंधी शर्त जिसके अधीन अध्याधीन ऐसी सभी अथवा कोई भूमि है।
तीसरा है कि वह राशि जो राजस्व अधिकारी अपनी विवेक बुद्धि में ऐसी शर्तों के रूपांतरण मुद्दे उचित रूप में दे समझे। अगला सवाल कहता है कि आयुक्त का बोर्ड अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तारीख से डैश के भीतर किसी भी समय किसी अभिलेख के या ऐसे अभिलेख के किसी भाग के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगला सवाल क्या कहता है कि भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति नीत होगी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार में। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार एक भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार इच्छुक उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तरीय। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड, ठीक है, कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत एकल खिड़की पोर्टल स्थापना की गई है, जिसका निम्न में से कौन सा काम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका काम है इस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना, दूसरा है कि औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन करना, और तीसरा है कि नए निवेश संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करना। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार औद्योगिकरण के तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए रीढ़ की हड्डी के समान किसे माना जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार व्यवस्था को। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता हो तथा तो पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपये का। अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों बताएं कि असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा कथन आपको बताना है कि इनमें से असत्य है। कहता है पहला योजना दोस्तों, पहला कथन क्या कहता है कि इस योजना का प्रारंभ जो 18 दिसंबर 2019 को किया गया था, जो कि सरासर गलत है दोस्तों। इसका जो प्रारंभ हुआ था 18 दिसंबर को तो हुआ था, लेकिन 2017 को किया गया था। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था राज्य शहीदों के गाँवों का विकास करना। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पंख योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी मरीन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। अगला सवाल कहता है कि आर्या योजना में आर्या का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। अगला सवाल कहता है कि आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों का चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश वाहक का। ठीक है, क्या कार्य होता है, संदेश वाहक का दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में घटवार के निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन जो है सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों घटवार दंड में मिली सामग्री को बांटता है, दंड की सामग्री के रूप में पैसे इनके जिम्मे में रहते हैं, यह किसी को दंड देने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका बी, सी। ठीक है, कि घटवार दोषी व्यक्ति को दंड देता है, ये कथन जो है सही नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी की ऊपर की संस्था को किस नाम से जाना जाता है, जो 12 से 20 गांवों को मिलाकर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परगनैत। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी के संबंध में कौन सा कथन जो है आपको गलत लगता है। ठीक है, तो दोस्तों कहता है कि पर्व त्योहारों में उपस्थित भीड़ पर नियंत्रण रखना होता है, कहता है विवादों का भी निपटारा करता है ये, और भूमि के संबंध में विशेष अधिकार था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इनके सभी ही कथन सत्य हैं। अगला सवाल कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड की निम्न में से किस जाति की पारंपरिक व्यवस्था है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरिया की। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपको जो है असत्य लगता है। दोस्तों पहला कहता है कि पढ़ा के प्रधान को मानकी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि जिन मामलों को गांव के मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है उन मामलों को अन्य सहयोगियों के साथ पढ़ा राजा सुलझाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों अगला कहता है कि मुंडा बाहरी कार्यों में या मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की स्थानीयता नीति कब लागू की गई थी, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल 2016 को। अगला सवाल कहता है कि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक लाभुक को राज्य सरकार द्वारा निम्न में से क्या उपाय किए जाएंगे, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद्य सुरक्षा भत्ता का। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजातियों को तांबा गलाने एवं उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से अपरिचित थी, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडा। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की कुल्हाड़ी तथा तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग से। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लावा से। ठीक है, लावा के बहाव से ही राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जबकि दरारों में लावा के बहाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन चट्टानों के अपक्षयन से लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। अगला सवाल कहता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। अगला सवाल कहता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो सन 2000 में लोकसभा में पारित हुआ के कितने भाग अनुसूचियों तथा अनुच्छेद में विभाजित थे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो सन 2000 में लोकसभा में पारित हुआ, उनमें जो 10 भाग 10 अनुसूचियाँ तथा 91 अनुच्छेद थे, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। कितने? 1। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि धनबाद जिले में डैश नामक स्थान में लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 ईस्वी में किया गया था, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झरिया में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संत कोलंबस कॉलेज। अगला सवाल कहता है दोस्तों, क्या कहता है अगला सवाल, कहता है कि किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि फादर कंस्टेंट लिविन जिन्हें जनसाधारण लिबिन साहब कहकर पुकारा जाता था, किस मिशन से जुड़े हुए थे, दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोमन कैथोलिक मिशन से। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड में जनजातियों के उत्थान हेतु प्रयासरत संस्था कौन सी है, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरभि। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में धनबाद जिले में स्थित गर्म जल धारा का झरना कहां पर स्थित है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेतुलिया में। कहां पर? तेतुलिया में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजरप्पा। ध्यान रखेंगे, रजरप्पा जो है ये दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित जलप्रपात है। अगला सवाल कहता है कि एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं किस राज्य में मिला था, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
क्योंकि एशिया की प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर बोकारो में स्थित है। ये कोयला क्षेत्र ट्रैप्ड गैस है जो खदानों कोयला में विस्फोट के लिए जिम्मेदार है। इसे दलदली गैस भी कहते हैं। चावल की खेती से सबसे ज्यादा उत्पन्न होने वाली ये गैस है। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में जानकारी संविधान की किस किस अनुसूची में दी गई है। तो दोस्तों, संविधान के खंड 9 के अनुच्छेदों के अंतर्गत 5वीं अनुसूची व 6ठी अनुसूची में दी गई है। तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5वीं व 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध महिला आंदोलनकारी को हजारीबाग में गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेजने का आदेश दे दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सरस्वती देवी को। अगला सवाल कहता है कि आदिम मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घा, विशाल, खुला सूर्य मंदिर और गुफाओं के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको से। दोस्तों कहाँ से, इसको से। ठीक है, हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से एक पत्थर के बड़े खंड पर आदिम मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घा, विशाल, खुला सूर्य मंदिर और गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल कहता है कि तिलका मांझी को कहां पर फांसी दी गई थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में झारखंड की किस सेना का योगदान उल्लेखनीय रहा था और सबसे महत्वपूर्ण रहा था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त वाहिनी सेना का।